नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का रामा क्लासेस में। आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स को। ये करंट अफेयर्स आपके लिए यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, सीटेट, बीपीएससी, जेटेट, झारखंड सहायक आचार्य, पुलिस, इस प्रकार की जितने भी परीक्षाएं हैं सबों के लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर आप किसी भी और भी प्रकार के परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी समसामयिक होता है, तो उसके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए बिना देर किए देखते हैं आज 26 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स को। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत निम्नलिखित में कौन सा नागरिक सम्मान प्रदान किया गया। बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत कौन सा सम्मान प्रदान किया गया, तो सही आंसर है इसका पद्म विभूषण। किन्हें मिला पद्म विभूषण? बिंदेश्वर पाठक को। फिटनेस फॉर भारत पे ने किसे अपना कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। तो भारत पे के नए कार्यकारी अधिकारी कौन हैं, तो इसका सही आंसर है नलिन नेगी। सही आंसर क्या है? नलिन नेगी। हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का स्थान 10वां है। क्या स्थान में भारत? 10वां स्थान। मतलब भारत में खूब साइबर क्राइम होते हैं। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के MD कौन है जिन्हें दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया? तो MD किनके अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको शॉर्ट में IMF बोलते हैं, इंटरनेशनल मनी फंड। तो इनके जो MD नए बने, जो कि पहले भी थे 5 साल, उनका कार्यकाल बढ़ाया गया। सही आंसर है इसका B नंबर, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसने कुश्ती में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल किया? पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल किया है, किसने किया? तो आंसर नंबर D है, जिसमें विनेश फोगाट, अंशुम मलिक और रितिका हुड्डा, ये तीनों ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल किया। विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक के लिए कोटा जो सुरक्षित किए वो कुश्ती के किस भार वर्ग में है? तो कुश्ती के किस भार वर्ग में? 50 किलो भार वर्ग में कुश्ती की है, जिसमें विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक में कोटा सुरक्षित किया। रोइंग में भारत का पहला पेरिस ओलंपिक कोटा किसने हासिल किया? तो सबसे पहला जो है सो पेरिस ओलंपिक कोटा जो कि रोइंग में आयोजित था, किसने हासिल किया? तो सही आंसर है इसका ये नंबर बलराज पवार ने। किसने हासिल किया? बलराज पवार। हाल ही में किस संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE रेटेड शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी की? तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के अंतर्गत रेटेड शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी कहाँ पर किया गया, किस संस्थान ने किया? तो सही आंसर है इसका ये नंबर IIT मद्रास। कौन है? IIT मद्रास। अगला प्रश्न, विश्व जनसंख्या की स्थिति 2024 रिपोर्ट निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रकाशित की गई? तो विश्व जनसंख्या की स्थिति 2024 का जो रिपोर्ट है वो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा प्रकाशित किया गया। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा प्रकाशित किया गया। कमेंट बॉक्स में बताना है इसके तहत भारत की कुल आबादी कितना अनुमान किया गया है। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल जीता है? कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल किसने जीता है? तो इसका B नंबर है D मुकेश। D मुकेश ने क्या जीता? कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का खिताब। भारतीय नौसेना की पूर्वी नौसेना कमान पूर्वी लहर अभ्यास का संचालन किया गया। तो पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वी कमान का मुख्यालय है विशाखापट्टनम में। कहाँ पर है? विशाखापट्टनम। PM नरेंद्र मोदी ने भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया? तो भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन PM मोदी ने कहाँ किया? तो इसका सही आंसर है C नंबर नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। अगला, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया? तो NSG के प्रमुख अभी कौन बने हैं? तो इसका C नंबर है सही आंसर नलिन प्रभात। गुजरात के किस लोकसभा सीट में 2024 के आम चुनावों में बीजेपी के उम्मीदवार मुकेश दलाल
का निर्विरोध चुना गया। मुखिया दलाल किस सीट से? तो इसका सही आंसर है ये नंबर 16 सीट से। और आज का ये अंतिम प्रश्न, हाल ही में किस देश ने पियोलॉजी 1-2 विमान भेदी मिसाइल का परीक्षण किया है? तो सही आंसर है इसका उत्तर कोरिया ने पियोलॉजी 1-2 विमान भेदी मिसाइल का परीक्षण किया है। इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स का ये कंटेंट समाप्त होता है। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।